अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले जायजा लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट एक्टिविटीज का। वेरी फर्स्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक 379 पॉइंट्स की कमी के साथ 100 इंडेक्स 45,682 पे क्लोज हुआ। कुल 361 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें से 107 कंपनीज पॉजिटिव, 236 कंपनीज नेगेटिव और 18 कंपनीज अनचेंज थी। काफी कम ट्रेडिंग वॉल्यूम, आज 171 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जबकि वैल्यू भी काफी कम, आज 8 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत के 171 मिलियन शेयर 17 करोड़ 10 लाख शेयर जो हैं वो ट्रेड हुए। आज एक ओवर द वीकेंड उससे पहले हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छे पेस के साथ मार्केट चल रही थी, बट अब आज न सिर्फ वॉल्यूम बल्कि उसके साथ वैल्यू भी जो है मार्केट की काफी कम नजर आई। दूसरी जानिब जायजा लेंगे इस वक्त आज ब्रिंडेक्स 100 के HISTEX में 100 इंडेक्स में ब्रिंडेक्स की क्या सूरत हाल रही। 4,994 पे बेंचमार्क इंडेक्स क्लोज हुआ, 58 पॉइंट्स की इसमें कमी, जबकि 107 मिलियन शेयर्स इसमें ट्रेड हुए। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम रिलेटिवली कम देखा जा रहा है पिछले दिनों के वॉल्यूम्स के हिसाब से। और अब बढ़ते हैं आज की मार्केट के बाद आज की अहम बिजनेस स्टोरीज की तरफ। सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि आइंदा बजट में टैक्स रिलीफ दे रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मुआशी पॉलिसियों ने मुआशी क़िबला दुरुस्त किया। नादरा 10 लाख ऐसे साहिब सरवत अफराद का डेटा फराहम कर रहा है जो इनकम टैक्स अदा नहीं करते। उन्होंने कहा कि अंडर इवैल्यूएशन केस पर हुकूमत खुद जायदाद खरीद लेगी, जायदाद की कम कीमत जाहिर करने वाला घाटे में रहेगा। महकमा कौमी बचत ने 30 जून से कबल ओवरसीज सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला कर लिया। आर्मी मार्केट में इन सर्टिफिकेट्स की कम अज कम मालियत $1,000 होगी, जिसके लिए माली मुशीर की तकर्रुरी जल्द की जाएगी। 3 से 5 साल मुद्दत के इन सर्टिफिकेट्स की फरोख्त से तवक्का है कि $1 अरब वसूल होंगे। एनर्जी सेक्टर और सीपैक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के बायस रवा माली साल GDP ग्रोथ 5.8% रहने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि खाम तेल और शरह सूद में इजाफे की वजह से आइंदा माली साल महंगाई की शरह में इजाफा होगा। आलमी बैंक ने अंदेशा जाहिर किया कि आम इंतखाबात के बाद सरमायाकारी और मुकामी तलब में कमी के नतीजे में मुआशी तरक्की का अमल सुस्त रवि का शिकार हो सकता है। और उधर अमेरिका ने भारत को करेंसी वॉच लिस्ट में शामिल कर लिया। अमेरिकी वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक वॉच लिस्ट में उन तमाम बड़े कारोबारी शराकतदारों को शामिल किया गया है जिनकी करेंसी पॉलिसी तवज्जो तलब है। कांग्रेस ने भारत के अलावा उन 5 ममालिक का नाम भी शामिल किया जो अक्टूबर से मज़कूरा फहरिस्त में मौजूद थे। करेंसी वॉच लिस्ट में शामिल तिजारती शराकतदारों में से कोई भी तिजारती फायदे के लिए करेंसी को कंट्रोल नहीं कर सका। प्रोग्राम में बढ़ते हैं मजीद आज की मार्केट्स के हवाले से और मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर की पैकेज स्कीम है इसके हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज के हवाले से, जिसमें उन्होंने टैक्स रिलीफ अनाउंस किया और एमनेस्टी स्कीम भी जो है वो अनाउंस की। बहुत सारी बातें इस स्कीम के हवाले से इसको लेकर हो रही हैं। इसके कानूनी पहलू भी देखे जा रहे हैं, इसके सियासी पहलू भी देखे जा रहे हैं, इसके मुआशी पहलू भी देखे जा रहे हैं। इस वक्त हम बात करेंगे माहिर टैक्स उमूर जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये जो एमनेस्टी स्कीम जो अनाउंस की गई, 2 इसके जो है वो पहलू हैं। एक तो आपके रियल एस्टेट और टैक्स एमनेस्टी थी जो कि फौरी तौर पे लागू हो गई और 30 जून तक ये एक फैसिलिटी दी गई है। दूसरा पार्ट जो है वो टैक्स रिलीफ के हवाले से इनकम टैक्स में, जिसको ये बिल की सूरत में पेश किया जाएगा और आइंदा आने वाले बजट में इसको अप्रूव किया जाएगा। इस वक्त
स्टेटस क्या है? आप हमें बताइएगा कि क्या इसको कहीं चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि रियल एस्टेट जो है वो प्रोविंशियल डोमेन है, तो क्या सूबे तैयार होंगे डीसी रेट खत्म करने पे? क्या सूबे इजाजत देंगे कि विफाक आके सूबों की जायदाद जो है वो खरीद ले? लीगल स्टेटस हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे। दरअसल जायदाद तो किसी पर्सन के हाथ में ही होगी, सूबे के हाथ में तो नहीं रहेगी। और ऐसा कानून आपको याद होगा कि अभी 3 साल से हम कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स कर रहे हैं और कभी किसी ने इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया। और ये ख्याल किया जाता था कि 18वीं तरमीम से पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल गेन को टैक्स करने का अख्तियार सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, मगर फिर 18वीं तरमीम के 2 साल बाद फेडरल गवर्नमेंट ने इस पे टैक्सेशन की और खरीदो फरोख्त के वक्त भी फाइलर नॉन फाइलर से मुख्तलिफ रेट पे टैक्स लिया जाता है और जब वो उसको 3 साल के अंदर बेचते हैं तो उनको कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ता है। तो इसका कानूनी पहलू तो बाहर कैफ ऐसा नहीं है, मगर ये बात कि अगर वो अंडरस्टेटेड है और वो गवर्नमेंट उससे जो है वो 100% ज्यादा पे खरीद लेगी, ये उन्होंने अभी जो फाइनेंस ऑर्डिनेंस आएगा शायद उसमें डाले, मगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस में इसको नहीं डाला। अच्छा, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस में इस वक्त नहीं डला है जी, इसीलिए कि उनका ख्याल था कि इसके बारे में जो ऐलान तो कर दिया था वज़ीर आज़म मोहतरम ने, मगर ज्यादा होमवर्क नहीं हुआ था, क्योंकि जैसा आप फरमा रहे थे अगर आपने डीसी रेट को खत्म करके ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे लेके जाना है तो उसके लिए सूबों से इस बात पे मुशावरत होना तो जरूरी है कि क्या वो डीसी रेट अबॉलिश कर देंगे या नहीं। ठीक, तो इसका मतलब है अभी अभी जो है सिर्फ टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो आप फॉरेन और लोकल एसेट्स जो डिक्लेयर नहीं किए हैं वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं 3 to 5% पेमेंट करने के बाद, अभी सिर्फ वो इस वक्त एग्जिस्टिंग है। जी यकीनी। और इसके साथ जो एक जरूरी अमेंडमेंट थी वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में की गई है कि क्योंकि अब ये इस एमनेस्टी के साथ ही ये भी मशरूत कर दिया गया है कि जो लोग पहले सेक्शन 1114 में जितनी भी रेमिटेंस ले आते थे सवाल नहीं पूछा जाएगा, अब उसको 1 मिलियन पे उन्होंने उसको कैप किया है। तो ये ख्याल किया जा रहा है कि ये तो ऑर्डिनेंस का पार्ट फौरी अमल पे आ जाएगा, इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा, मगर जो रेट्स में कमी की है वो 1 जुलाई 2018 से की है और वो जरूरी है कि फाइनेंस एक्ट का उसको पार्ट भी बनाया जाए। तो मेरा ख्याल है जब 27 अप्रैल को बजट पेश किया जाएगा तो उसमें फाइनेंस बिल में भी उसको डाल लिया जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी सीनियर इकोनॉमिस्ट उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपसे जानना चाहेंगे कि जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम लोकल और फॉरेन अनडिक्लेयर्ड एसेट्स को जो आप डिक्लेयर करते हैं 3 to 5% के ऊपर, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जब नो क्वेश्चन आस्क इसमें लिखा हुआ है तो साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो करप्शन का पैसा इसमें वाइट नहीं होगा और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज का पैसा इसमें वाइट नहीं होगा। तो क्या सूरत हाल बनते हुए देख रहे हैं? इससे फायदा कोई उठाया जाएगा या एक तजब्जुब है लोग रहेगा इसमें इसके कामयाब होने में? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो इन्होंने कहा है कि जो टेररिज्म का पैसा है या दूसरा पैसा, तो क्या नोट के ऊपर भी कोई मोहर लगी होती है? Exactly. That's what I'm asking. अगर उनको ये पता, अगर कोई फर्द है वो कहेंगे जो फर्द है तो उसको अब तक अरेस्ट नहीं किया, तो ये तो एक बहुत ही मज़ाक़-ए-ख़ेज़ बात है, दुनिया हंसेगी। इसीलिए आपने देखा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उन्होंने खत लिख दिया कि हमें इसके ऊपर रिजर्वेशन हैं। तो ये तो बड़ी वाज़ेह चीज है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा आपको? एक तो बेकार बात हो गई। लेकिन इसमें जो है इतनी ज्यादा जानबूझ के जो है वो लूप होल्स रखे गए हैं कि पाकिस्तान बदस्तूर टैक्स चोरों की जन्नत रहेगा, पाकिस्तान बदस्तूर कौमी दौलत लूटने वालों के लिए महफूज जन्नत फराहम करता रहेगा। खास तौर से जो है पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है उसको बदस्तूर उसका चोरी का और उसका रिश्वत का और नाजायज पैसा जाता रहेगा। और फ्यूचर का इंश्योरेंस भी कर दिया है उन्होंने बदकिस्मती से। अब ये कहते हैं जी कैश भी डिक्लेयर करें, तो फर्स्ट कीजिए मेरे पास कैश नहीं है बिल्कुल इस वक्त आज, तो मैं 1 करोड़ रुपया डिक्लेयर कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा जो मैं रिश्वत लूंगा, ये जो आइंदा नाजायज दौलत कमाऊंगा, उसका इंश्योरेंस आज मैंने कर लिया, क्योंकि फिजिकल कैश तो मेरे पास था नहीं, उसको उनको चाहिए था। तो वो कहते हैं जी पहले आप बैंक में जमा कराएं, उसको हम मत देंगे। तीसरी बात ये है कि जो फॉरेन एसेट्स के लिए कहते हैं
अब मिसाल के तौर पर $1,00,000 किसी ने मंगा लिया बाहर से और उसको 2% दे दिया, अब उसको कैश मिल गया 1 करोड़ रुपया, वो 1 करोड़ लेके मनी चेंजर के पास जाता है, इसको बाहर भिजवा दें, पैसा चला गया। तो फिजिकली मेरे पास 1 करोड़ नहीं है, बुक्स में मेरे पास 1 करोड़ है, तो मैं जो आइंदा नाजायज कमाऊंगा वो भी चला जाएगा। ठीक है, जरा इसमें क्योंकि वक्त की कमी है, मैं एक बार फिर डॉक्टर इकरामुल हक के पास आना चाहूंगा। सर, ये फरमाइए कि कोई खुद से आके नहीं कहेगा कि ये ड्रग मनी का पैसा है या क्रिमिनल एक्टिविटी का है, जब नो क्वेश्चन आस्क है और फिर ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि जनाब ड्रग मनी और वो इसमें यूज नहीं होगी, तो ये इबाम नहीं है इसमें? आमतौर पे पैसे के अंदर पैसा मिल जाता है तो इस बात का तयन करना कि ये किस सोर्स से है, जब आप सोर्स के बारे में सवाल नहीं पूछ सकते तो फिर सोर्स के बारे में कोई जाहिर है कि वही तो नाज़र नहीं होगी कि वो सोर्स के बारे में हमें बता दे। और जितनी बड़ी पैसा पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी से इस वक्त सर्कुलेशन में है, वो उसको लोग जो है वो बड़ी आसानी से वाइट करने में कामयाब हो जाएंगे और जिससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हमें आज रेडी बहुत सामना है मुश्किल का बाहर की दुनिया से कि आपके मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ और आपके एंटी करप्शन के लॉ बहुत वीक हैं और आपने बहुत बड़ी बड़ी विंडोज रखी हुई हैं। तो अभी सही फरमाया डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने कि हमने विंडोज तो बंद नहीं की, बल्कि एक और मौका दे दिया है लोगों को कि वो एक बहुत ही कम रेट के ऊपर अपनी बहुत बड़े बड़े वो असासे और जो नहीं भी हैं उनको भी वाइट कर लें और आने वाले दिनों में फिर उनसे कोई भी सवाल ना पूछा जाए। तो इससे तो जाहिर है कि हमारा जो ढांचा है मईशत का और टैक्स का, वो दोनों मजीद तबाह होंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी और डॉक्टर इकरामुल हक, आप दोनों हजरात ने इसके ऊपर बात की। अब जाहिर है कि ये स्कीम जैसे जैसे इसके ज़्यादा बात की जा रही है, इसको और गौर ख़ौस किया जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी सामने आ रहे हैं। और सबसे पहला जो इशू इस वक्त सामने आया वो यही कि कौन ऐसा दिल गुर्दे वाला है जो आके कहेगा कि जनाब ये मेरा दहशत गर्दी की कमाई का है, ये मेरा जो है वो ड्रग मनी की कमाई का है, ये मेरा क्रिमिनल एक्टिविटी की कमाई का, और मैं इसको डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। कौन सा कानून है जो इसको सपोर्ट फराहम करता है? बहरहाल आगे आने वाले प्रोग्राम में भी इन चीज़ों को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से अब तक कितना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।